भाई ईयर 2026 जो है वो स्मार्टफोन्स या इलेक्ट्रॉनिक्स बायर के लिए सबसे बेकार साल रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी स्मार्टफोन प्राइस हाइक की न्यूज चारों तरफ फैली हुई है और कुछ स्मार्टफोन के प्राइस तो ऑलरेडी अभी ही बढ़ चुके हैं, साथ ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के प्राइस भी बढ़ चुके हैं। तो अभी अगर आप आईफोन 16, 17 या फिर कोई भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन इस आने वाली रिपब्लिक डे सेल में लेने का प्लान कर रहे हो तो इनमें रिपब्लिक डे सेल में हमको क्या डिस्काउंट मिलेगा, और आईफोन 17 के ऊपर 7000 के प्राइस हाइक की न्यूज चल रही है। तो अगर ये हो जाता है तो इसके बाद में आपको ये किस प्राइस पर मिलेगा रिपब्लिक डे सेल के दौरान, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहां पर मैं ऐसी ही शानदार न्यूज आप तक पहुंचाऊंगा, साथ ही डील एंड डिस्काउंट के बारे में लगातार वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तो सब्सक्राइब करके रखना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन इस आईफोन 17 की। ये 83,000 रुपीज की प्राइस में लॉन्च हुआ है और 3-4 हजार रुपए के कार्ड डिस्काउंट के साथ में अभी तक ये लास्ट 78-79,000 में मिला है। लेकिन अभी जो न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि इस स्मार्टफोन के ऊपर 7,000 रुपए तक का प्राइस हाइक हो सकता है, मतलब कि ये 90,000 का हो सकता है। अब जनरली एप्पल ऐसा करता नहीं है कि लॉन्च के बाद में अपने स्मार्टफोन के प्राइस बढ़ा दे, लेकिन बाई चांस अगर एप्पल ऐसा कर देता है तो फिर ये आपको रिपब्लिक डे सेल में किस प्राइस में मिलेगा इस बारे में बात करते हैं। देखो अभी अगर हम एक्सपेक्टेड प्राइस की बात कर रहे हैं तो अभी हमने जो लास्ट वीडियो में बताया था कि 67 से 68,000 के आसपास में ये आपको मिलने वाला है कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद में। लेकिन अगर 7,000 रुपए का प्राइस हाइक इसके ऊपर हो जाता है तो ये आपको कार्ड डिस्काउंट वगैरह सब कुछ लगाने के बाद में 74 से 75,000 का मिलने वाला है, अगर प्राइस हाइक होता है तो। नहीं होता है तो फिर ये डेफिनेटली आपको उसी प्राइस में मिलेगा। लेकिन एक चीज और इसके साथ में काफी गलत हो रही है कि ये पहला स्मार्टफोन है आईफोन 17 जो कि लॉन्च के 2 महीने बाद भी स्टॉक में ही अवेलेबल नहीं है, मतलब ऑफलाइन में भी ये अवेलेबल नहीं है और ऑनलाइन भी आप देखेंगे तो एक ही वेरिएंट इसका कभी कभी अवेलेबल होता है और बाकी ज्यादातर ये आउट ऑफ स्टॉक रहता है। और ये सेज कलर मेरे एक फ्रेंड को लेना था, वो पूरा पेमेंट करने को तैयार है, लेकिन ये अभी तक स्टॉक में ही नहीं आया है। जब से लॉन्च हुआ था, जब लॉन्च में किसी ने सेज कलर परचेस कर लिया तो कर लिया, उसके बाद में ये स्टॉक में ही नहीं आया है 256 GB वाला वेरिएंट। तो हो सकता है कि रिपब्लिक डे सेल में भी इसका स्टॉक काफी ज्यादा लिमिटेड हो, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके, और हो सकता है कि लो स्टॉक के चलते इस पर डिस्काउंट ना भी आए, ये भी चांसेस बनेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में काफी सारी चीजें महंगी होने वाली है। तो इसका असर डेफिनेटली इस आईफोन 17 या आईफोन 16 पर भी पड़ेगा। और आईफोन 16 भी अगर आपको लेना है तो 57-58,000 से नीचे आपको रिपब्लिक डे सेल में वो भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं एंड्रॉइड स्मार्टफोन की। अगर आपको सैमसंग की गैलेक्सी S24 सीरीज, वीवो, ओप्पो, आईकू का कोई भी स्मार्टफोन परचेस करना हो तो उनके भी जो प्राइस है रिपब्लिक डे सेल में उतने डाउन अब नहीं जाने वाले जो कि हर साल जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम न्यू लॉन्च स्मार्टफोन की बात करें तो नए जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं उनके प्राइस एक्सपेक्टेड प्राइस से बढ़कर ही लॉन्च होंगे। और इसके 2-3 रीजन सामने आ रहे हैं। सबसे पहला रीजन तो है यहाँ पर TSMC ने अभी लास्ट मंथ ही जो अपना प्राइस हाइक की न्यूज रिवील कर दी थी कि वो अपने जो भी नए चिपसेट आने वाले हैं उनके ऊपर 3 से 20% तक लगभग प्राइस हाइक करेंगे। और स्पेशली 2026 में जो 2 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी वाले प्रोसेसर लॉन्च होंगे उनके ऊपर भी 10 से 20% का प्राइस हाइक रहेगा। और जब प्राइस हाइक होगा तो प्रोसेसर स्मार्टफोन ब्रांड को महंगा मिलेगा, और ब्रांड को महंगा मिलेगा तो लास्ट में जो वो बर्डन है सारा कंज्यूमर के ऊपर ही आने वाला है। और दूसरा जो मेन रीजन है वो है यहाँ पर AI। देखो AI को किसी भी डिवाइस पर रन कराने के लिए बहुत ज्यादा स्टोरेज और बहुत ज्यादा रैम की जरूरत होती है, साथ ही प्रोसेसर भी पावरफुल चाहिए होता है। तो इन तीनों ही की वजह से यहाँ पर पूरा खेल बिगड़ता जा रहा है। अभी अभी जो न्यूज आई थी कि क्रूशियल एक ब्रांड है जो कि SSD और रैम बनाता है, आपको Amazon और फ्लिपकार्ट पर इनके रैम और स्टोरेज इजीली मिल जाते हैं और काफी सस्ते भी होते हैं और काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ये यहाँ पर जो डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ में जो बिजनेस है उसको खत्म कर रहा है, मतलब अब आपको जो स्टॉक है वही मिल रहा है। इसके बाद में क्रूशियल की स्टोरेज और क्रूशियल की रैम आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अब डायरेक्ट AI कंपनी के साथ में डील करेंगे जो कि इनको बल्क में ऑर्डर देते हैं। तो वहां पर इनको जो है वो एक तो कंज्यूमर को वारंटी वगैरह देने का लफड़ा वो भी खत्म हो जाएगा और बल्क ऑर्डर इनको मिलेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट वहां पर कमा पाएंगे। और ऐसी ही न्यूज सैमसंग की तरफ से भी निकल करके आ रही है और धीरे धीरे बाकी ब्रांड भी यही करेंगे। तो मार्केट में जो स्टोरेज और रैम की शॉर्टेज हो जाने वाली है और इसकी वजह से इन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राइस बढ़ेंगे जिनके अंदर भी प्रोसेसर, रैम या स्टोरेज यूज होती है, जैसे कि यहाँ पर लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन तो है ही। इसके अलावा जिसमें भी AI का यूज होता है वो सारे इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि टीवी, रेफ्रिजरेटर, इनके अंदर भी अब AI आने लगा है। तो ये सारी चीजें महंगे होने वाली है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जो भी आता है सबके ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो देखो अब अपन को क्या करना है इसके बारे में अपन बात करें तो जो रिपब्लिक डे सेल आ रही है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको स्मार्टफोन अपग्रेड करना है, आप अगले 3-4 महीने 6 महीने में अपग्रेड करने का प्लान बना रहे थे, तो उसको थोड़ा सा जल्दी लाओ और रिपब्लिक डे सेल में अपने लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन परचेस कर लो और उसको अपग्रेड कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ पर काफी ज्यादा प्राइस बढ़ने वाले हैं। और आईफोन भी अगर आप परचेस करने का प्लान बना रहे हैं तो इसको भी रिपब्लिक डे सेल में ही ले लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो आपको वहां पर मिलेगा चाहे प्राइस हाइक होगा तो भी। बाकी जो भी न्यूज आएगी यहाँ पर आपको मिलती रहेगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।